सर्वेभ्यः नमो नमः। कक्षायां भवतां स्वागतम्। आज हम सप्तमी कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुरभि का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आगच्छ भोजनम कुर्याम। आओ भोजन करें। प्रस्तुत पाठ में संतुलित भोजन के विषय में विस्तार से बातचीत की गई है। सप्तम कक्षाया सर्वे छात्रा अध्यापकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। सप्तम कक्षा 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक बगीचे में जाते हैं। भोजन काले छात्रा एकत्रिता भवन्ति। भोजन के समय सभी छात्र इकट्ठे होते हैं। ते भोजन विषये परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। वे भोजन के विषय में आपस में बातचीत करते हैं। अध्यापिका भो छात्रा युष्माभिः क्रीडनम सम्यक् कृतं नैव। अध्यापिका पूछती हैं, हे छात्रों, आप सबने अपना खेल पूरा कर लिया अथवा नहीं? छात्रा अति उत्साहेन कृतम आचार्य सम्यक कृतम। छात्र बहुत ही उत्साह के साथ बताते हैं कि हमने पूरा कर लिया है। अध्यापिका तर्हि आगच्छत अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनम करिष्यामः। अध्यापिका उनसे कहती हैं, तरही माने तो, आगच्छत आओ, तो आओ, अधुना मिलित्वा अब हम सब मिलकर भोजन करते हैं या करेंगे। दर्शन्तु किम किम अस्ति भवतां भोजने। दिखाओ आपके भोजन में क्या क्या है। दर्शन्तु शब्द लोट लकार का बहुवचन है। सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शयन्ति परम कस्यापि समीपे रोटिका शाकम वाना आसीत। सभी छात्रा अपने अपने भोजन को दिखाते हैं, परंतु किसी के भी पास रोटी और सब्जी नहीं थी। अध्यापिका प्रिया छात्रा चिंतयन्तु कथयन्तु च वयं भोजनम किमर्थम कूर्मः। अध्यापिका पूछती हैं, प्यारे छात्रों, चिंतयन्तु सोचो, कथयन्तु कहो, ये भी दोनों लोट लकार के बहुवचन हैं। प्यारे छात्रों, सोचो और बताओ कि हम सब भोजन किस लिए करते हैं। भोजनेन किम भवति। भोजन से क्या होता है। सुजाते त्वं वद। सुजाता आप बताओ। सुजाता भोजनेन शक्ति प्राप्यते। सुजाता बताती है भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजन से ही शरीर अच्छी तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। दर्शयन्तु दिखाओ, दर्शयन्ति दिखाते हैं, शाकम सब्जी। अध्यापिका शोभनम मानव अधुना तम वद भोजने शक्ति कथम प्राप्यते। अध्यापिका पूछती हैं, बहुत अच्छा या अति सुंदर मानव, अब तुम बताओ कि भोजन से शक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। मानव शरीरस्य कोशिकासु या काचित अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। मानव बताता है, शरीरस्य कोशिकासु शरीर की कोशिकाओं में जो कुछ भी दुर्बलता कमजोरी होती है वह भोजन के द्वारा ही पूरी होती है। अध्यापिका शोभनम उक्तम। बहुत अच्छा कहा। अध्यापिका कहती हैं, बहुत अच्छा कहा। किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति। क्या किसी भी प्रकार के भोजन से शरीर शक्तिशाली होता है। अनुज नहीं आचार्य पौष्टिक भोजनेन। अनुज बताता है, नहीं आचार्य, केवल पौष्टिक भोजन के द्वारा ही शरीर शक्तिशाली होता है। अध्यापिका शोभनम कथयन्तु
पौष्टिकम भोजनम किम भवति। अध्यापिका पूछती हैं, बहुत अच्छा, कहो पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्विनी अहम कथयामि। पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम। मनस्विनी बताती है कि मैं बताती हूँ या कहती हूँ पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन। सुधीर यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्था जलम रुक्षांशा विटामिन च इति। सुधीर बताता है जिस भोजन में सभी तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन वसा खनिज पदार्थ जल रेशेदार पदार्थ और विटामिन इत्यादि। अध्यापिका शोभनम एतै तत्वै किम भवति। अध्यापिका पूछती हैं, बहुत अच्छा, इन सभी तत्वों से क्या होता है। प्रगति प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकाणाम रचना भवति। प्रगति बताती है कि प्रोटीन नामक तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नव शक्तिम यच्छतः। कार्बोहाइड्रेट और वसा हम सभी को नई शक्ति देते हैं। अध्यापिका सुष्ठु कथितम आदित्य कथयतु खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति। अध्यापिका बहुत अच्छा बताया गया है, आदित्य कहो खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य खनिज पदार्थै अस्माकं शरीरं पोषणं लभते एतेषाम् अभावे शरीरे अनेके रोगा भवन्ति। आदित्य बताता है खनिज पदार्थों के द्वारा अस्माकं शरीरे हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। एतेषाम अभावे इनके अभाव में या इनकी कमी में शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। लता खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। लता बताती है कि खनिज पदार्थों में लौह तत्व कैल्शियम पोटेशियम और आयोडीन ये सब पदार्थ या तत्व होते हैं। एतानि बिना शरीरम शक्तिहीनम भवति। एतानि बिना इन सब के बिना शरीर शक्तिहीन या कमजोर हो जाता है। एतानि तत्वानि शाक्येभ्य फलेभ्य दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते। ये सभी तत्व सब्जियों से फलों के द्वारा दूध से नमक से प्राप्त होते हैं। श्यामा आचार्य रुक्षांसा के भवन्ति काच इत्यसाम उपयोगिता। श्यामा पूछती है आचार्य रुक्षांसा यानी कि रेशेदार पदार्थ क्या होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता होती है। अध्यापिका रुक्षांशाः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति। अध्यापिका बताती हैं रुक्षांश अर्थात रेशेदार पदार्थ भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एतदर्थम एतद प्लस अर्थम अपक्व शाकम फलानि कर्कटिका चर्मटी आद्य प्रतिदिनम खादितव्या विवेक कथ्य किम ज्ञातम। अध्यापिका बताती हैं कि रुक्षांशा भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं अर्थात उसको पचाने में सहायता करते हैं। इसलिए कच्ची सब्जियां फल ककड़ी खीरा आदि रोजाना खाने चाहिए। विवेक कथ्य किम ज्ञातम। विवेक कहो तुम्हें क्या मालूम हुआ। विवेकः आचार्ये अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम् उचित रूपेण दुग्धम तंडुला सूपः घृतं नवनीतं रोटिका फलानि शाकानि च खादितव्यानि तदेव वयं स्वस्था भविष्यामः। विवेक बताता है आचार्य अस्माभिः माने हम सभी को भोजन में रोजाना उचित रूप से दूध चावल दाल घी मक्खन और रोटी फल
और सब्जियां खानी चाहिए। तदेव तभी वयम स्वस्था भविष्यामः, हम सब स्वस्थ होंगे। अध्यापिका शोभनम सम्यक ज्ञातम, अध्यापिका कहती हैं कि बहुत अच्छा, अति सुंदर, अच्छी तरह मालूम हो गया। आगच्छत भोजनम कृत्वा गृहं चलामः, आओ भोजन करके घर चलते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बसयानम प्रति गच्छन्ति, सभी भोजन करके प्रसन्नता से बस यान की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके कठिन शब्दों के कुछ अर्थ दिए हैं, उनको ध्यान से देखिए। वसा चर्वी, लवणात नमक से, अपक्वशाकम कच्ची सब्जी, करकटिका ककड़ी, चरमटी खीरा, तंडुला चावल, सूप दाल। ये सब कठिन शब्द आपके पाठ को समझने में आपकी सहायता देंगे। आशा है आपने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसको पुनः दोहराएंगे। अब देखिए पाठ का क्या उद्देश्य है। आपका पाठस्य उद्देश्य है संतुलित भोजनस्य सेवनम कृत्वा वयम स्वस्था भविष्यामः। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि संतुलित भोजन का सेवन करके हम सभी स्वस्थ होंगे, इसलिए हमें हमेशा संतुलित भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।